नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अगस्त में लगाई जाने वाली 8 से 10 कुछ ऐसे चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिसको आप सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से ग्रो करते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो तो आपको आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम होगी। साथ में यहाँ पर मैंने 8 से 10 वो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें सिलेक्ट की हैं जिन्हें आप छोटी हो या बड़ी हर प्रकार की सब्जी मंडी में बेच सकते हैं। साथ ही उनकी जो डिमांड होती है पूरे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ अगस्त में लगाई जाने वाली कुछ प्रमुख चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो किसान साथी, जैसे कि आप सभी जानते हैं जुलाई का महीना चल रहा है, यानी जुलाई का महीना का लास्ट चल रहा है और अगस्त का महीना आने वाला है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि भैया इस बार ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाएँ जो कि कम समय के अंदर, कम खर्च के अंदर अच्छा उत्पादन दे सकें। साथ ही वो सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हम छोटी हो या बड़ी हर प्रकार की मंडी में आसानी के साथ बेच सकें। साथ ही उनकी डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो किसान भाइयों देखिए, अगस्त के महीने में वैसे तो आप 20 से 30 सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मात्र 10 ऐसी सब्जी वर्गीय फसल सिलेक्ट की हैं जिन्हें आप कहीं भी बेच सकते हैं। साथ में जैसे कि आप जानते हैं अगस्त का महीना बारिश का महीना रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जी खेती करने से पहले आपको यहाँ पर ऊंची ज़मीन का सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपको अपनी खेती के अंदर सड़ी गली देसी गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जितनी हमारी ज़मीन ताकतवर होती है, उपजाऊ होती है, हमारी खेती यहाँ पर उतनी ही बढ़िया होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई देखिए, अगस्त में लगाई जाने वाली सबसे बढ़िया और सबसे प्रमुख फसल पे नंबर 1 पर हमने सेलेक्ट किया है फूल गोभी खेती को। अगस्त के महीने की शुरुआत में या 15 अगस्त तक अगर आप फूल गोभी की प्लांटेशन कर देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया समय रहता है, क्योंकि पूरे साल के मुकाबले फूल गोभी का सबसे हाई रेट रहता है वो आपका रहता है सितंबर और अक्टूबर में। और आज के टाइम में ऐसी ऐसी हाइब्रिड जो हैं साडा गोभी आ रही हैं जो मात्र प्लांटेशन के मात्र 60 से 65 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना, फटाफट आपको ज़मीन तैयार कर लेनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको सड़ी गली देसी गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद नहीं है तो आपको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर देना, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो यहाँ पर आपको DAP, MOP और SSP का इस्तेमाल यहाँ पर कर देना है। तो क्या करना है, इस समय आपको गोभी की खेती कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे साल के मुकाबले गोभी का सबसे हाई रेट रहा है वो आपका सितंबर और अक्टूबर के महीने में रहता है। चलिए अब बात करते हैं फसल नंबर 2 के बारे में। किसान भाइयों, नंबर 2 पर हमने जो फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी ब्रोकली गोभी खेती। देखिए, ब्रोकली गोभी की फूल गोभी की एक ऐसी खेती होती है जो कि पूरे साल के मुकाबले इसका सबसे हाई रेट रहता है वो सितंबर और अक्टूबर में रहता है। साथ ही ब्रोकली गोभी का रेट इसलिए भी हाई रहता है क्योंकि इसकी डिमांड होती है वो चाइनीज़ मार्केट, फास्ट फूड में 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसकी डिमांड जो ज़्यादा रहती है और साथ में इसका रेट भी बहुत हाई रहता है। यानी इसके अगर मार्केट के अंदर इसकी कमी है तो आप इसके रेट का अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लगा सकते। सेम इसकी गोभी खेती भी आपको ऐसी करनी है, ऊँची ज़मीन का सिलेक्ट करना है, देसी खाद का इस्तेमाल करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लांटेशन कर देना है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। किसान भाइयों, नंबर 3 पर हमने जो फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी गाजर की खेती। देखिए, गाजर की खेती अगर आप अगैती खेती करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना अगैती खेती के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और गाजर की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसमें आपको शुरुआत में ही लागत देनी है, उसके बाद इसके अंदर किसी भी प्रकार की लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना तो इसके अंदर कोई खास रोग आते हैं, क्योंकि सुंडी, माइट, थ्रिप्स इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। स्टार्टिंग स्टेज में मात्र इसमें फंगस की समस्या आती है जो आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और एक बार बुआई करने के बाद इसमें आपको ज़्यादा लागत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर आप बिना लागत के, बहुत कम खर्च के और बहुत कम समय के अंदर अच्छे उत्पादन करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में आप 15 अगस्त तक यहाँ पर गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की बुआई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंची ज़मीन का सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको गाजर जो आपको मेल निकालनी है और उसके ऊपर बखेर कर आपको हाथ से यहाँ पर मिला देना है। और अगर खरपारों के लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना है, जिससे सारे खरपार यहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं और आपको नराई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आपका लेबर का खर्च भी यहाँ पर बच जाता है।
किसान भाइयों, नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं बैगन की खेती के बारे में। देखिए, बैगन की खेती एकमात्र ऐसी खेती है, अगर इसे आप अगस्त के महीने में लगाते हो तो ये बहुत ही अच्छी इनकम दे के जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अगस्त के महीने बैगन की खेती करते हो तो आपके बैगन में जो हार्वेस्टिंग होती है वो यहाँ पर अक्टूबर के महीना में होती है। अक्टूबर के महीने में थोड़ा माल रेट कम रहता है, लेकिन अक्टूबर के महीना में तना छेदक फलछेदक कीट नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। इस वजह से आप सस्ती दवाई से भी आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में टेम्परेचर कम होने की वजह से बैगन में माल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे आप इससे ताबड़तोड़ उत्पादन भी ले सकते हैं, साथ में अच्छी इनकम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको फटाफट ऊंची ज़मीन का चयन करके इसकी बुआई कर देनी है और फटाफट इसका प्लांटेशन कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है अगस्त का महीना में, अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लागत की आवश्यकता आपको कम पड़ने वाली है, साथ में यहाँ पर आपको दवाई का खर्चा भी यहाँ पर आपका बहुत कम होने वाला है। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से बैगन में सुंडी आसानी से कंट्रोल यहाँ पर हो जाती है। तो नंबर 5 पर किसान भाइयों हमने सेलेक्ट की है अगैती धनिया की खेती के बारे में। देखिए, धनिया की खेती भी एकमात्र ऐसी खेती है जिसमें आपको बुआई के समय थोड़ा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद में इसके अंदर कोई ना लागत की आवश्यकता पड़ती है और दवाइयों की आवश्यकता भी बहुत ही कम यहाँ पर पड़ती है। तो आपको क्या करना, ऊंची ज़मीन का चयन करके यहाँ पर आपको धनिया की खेती कर देनी है। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक बताऊँ, बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अगस्त के महीने में बरसात रहती है अगर धनिया की खेती करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, क्यारियों के धनिया की बुआई करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यारियों की धनिया की बुआई नहीं करनी है, यहाँ पर आपको मेड़ के ऊपर ही धनिया बोना है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख ही पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप धनिया की बुआई करते हैं तो कितनी भी बारिश पड़े यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, साथ में बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर आपको होने वाली है। नंबर 6 पे किसान भाई हमने फसल सेलेक्ट की है, वो है आपकी मूली की खेती। देखिए, अगर आप मूली की खेती अगस्त में करते हैं, बरसात का मौसम रहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे साल के मुकाबले मूली की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो रहती है बरसात के सीज़न में। क्योंकि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं तो इनकी डिमांड होती है बरसात के सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसलिए इनके रेट जो रहते हैं वो काफ़ी हाई यहाँ पर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊँची ज़मीन का सेलेक्ट करके आपको फटाफट जो है मूली की बुआई यहाँ पर कर देनी है। उसके लिए आपको देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर जुताई के समय डीएपी के साथ में आपको क्लोरा का यूज़ करना है, ताकि मूली में जब अंकुरण हो तो किसी प्रकार के कीट ना आए, और साथ में मूली की जड़ जो काली पड़ जाती है वो भी यहाँ पर ना पड़े। तो आपको फटाफट डीएपी के साथ में क्लोरा का यूज़ कर देना है, और आपको मेड़ के 2 पार यहाँ पर मूली की बिजाई कर देनी है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख भी पा रहे हैं। नंबर 7 पर किसान भाई हमने फसल सेलेक्ट की है, वो है आपकी पालक की खेती। पालक की खेती एकमात्र ऐसी खेती है, सबसे कम खर्च में, सबसे कम समय में, मात्र 25 से 30 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन दे के जाती है। अगर मैं इसकी बरसात के मौसम में बात करूँ तो पूरे साल के मुकाबले पालक की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो रहती है बरसात के मौसम में। क्योंकि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की डिमांड मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पूरे साल के मुकाबले पालक का सबसे हाई रेट रहता है वो बरसात के मौसम में रहता है। यानी अगर आप अगस्त के महीना में पालक की खेती करते हैं तो आपको 30 से 35 रुपये पर केजी का रेट यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना, बरसात का मौसम है तो आपको क्यारियों का पालक नहीं बोना है, आपको मेड़ के ऊपर ही पालक की बुआई करनी है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर ना हो, और साथ में आप अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर कर सकें। चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। किसान भाइयों, नंबर 8 पर हमने यहाँ पर फसल सेलेक्ट की है, वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। अगर आप अगस्त के महीना में हरी मिर्च की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम होगी। साथ में देखिए, अगस्त में हरी मिर्च की खेती करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मिर्च में हार्वेस्टिंग होती है वो होती है अक्टूबर के महीना में, और अक्टूबर और सितंबर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। इस वजह से मिर्च के अंदर माइट, थ्रिप्स और आपकी वायरस की समस्या यहाँ पर कम हो जाती है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, टेम्परेचर कम होने पर माइट, थ्रिप्स वायरस जो है यहाँ पर हमारे आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, और साथ में ये काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हल्की दवाई से भी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ये खेती में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करते। तो इसलिए आपको अगस्त के महीने में फटाफट यहाँ पर आपको हरी मिर्च की खेती कर देनी है, और आपको यहाँ पर हार्वेस्टिंग में बहुत ही अच्छा इनकम देखने को मिलेगी, और साथ में यहाँ पर आपका माल भी बहुत निकलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।